आइए हम लोग इसको जानने का प्रयास करें कि पूरे पृथ्वी पर प्रयाग के इस क्षेत्र में इतने लोग क्यों आते हैं। ऐसा कोई दुनिया की जगह नहीं जहाँ पर इतना अधिक लोग लंबे समय तक इकट्ठा हों। कुंभ मेले में, अर्ध कुंभ में यहाँ पर जितने लोग आते हैं, जो कनाडा देश है, नॉर्थ अमेरिका का यूएसए और कनाडा दो देश है, तो कनाडा की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोग होते हैं केवल इस इलाहाबाद के क्षेत्र में। और इतनी आबादी में बिल्कुल शांत होता है, कोई गंदगी नहीं दिखाई पड़ती, कोई बदबू नहीं आती है, बड़ी शांत व्यवस्था होती है, वायलेंस नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई एलिटिकल हैजार्ड नहीं होता है। विदेशों में इतनी व्यवस्था करने के लिए देश का आधा रेवेन्यू लग जाएगा। हमारे यहाँ कम खर्चे में इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, उसके पीछे कारण क्या है? ये परंपरा चली आ रही है। जब भरद्वाज मुनि का आश्रम था, त्रेता युग में जब भगवान राम थे, उस समय इस जगह को प्रयाग कहा जाता था। प्रयाग, इसका नाम प्रयाग क्यों पड़ा? जहाँ पर प्रकृष्ट यज्ञ हो उसे प्रयाग कहते हैं। यज्ञ किसको कहते हैं? तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। ऐसा अभ्यास, ऐसी साधना हम जिसे तप कहते हैं। तप वह साधना है जिसमें हम सुख और दुख दोनों की अनुभूति करते हैं, तो दोनों परम आनंद के रूप में होता है। सुख और दुख परम ज्ञान के रूप में, परम आनंद के रूप में, परम शांति के रूप में, उसको तप कहते हैं। और जब ये अभ्यास किया जाता था तो इसी को विद्या अध्ययन कहा जाता था। और जब ये अभ्यास होता था तो अपने बारे में जानकारी होती थी कि हम कौन हैं, तो उसी को स्वाध्याय कहा जाता था। और जब अपने बारे में जानकारी हो तो ये पता चल जाता था कि ब्रह्म कौन है। तो अपने को जानने के बाद ब्रह्म के बारे में हम स्वतः जान लेते थे। तो इसी सूत्र को यज्ञ कहा जाता था, तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया, कलिकाल आया, 700 ईसा पूर्व के बाद लोगों के दिमाग की शक्ति घट गई, तो अर्थ का अनर्थ लगा। तो जो ब्रह्म निधान था, ब्रह्म के स्थान पर बरम, भूत, पिशाच, घोस्ट ये सब होने लगा। तो उसको हटा करके ईश्वर लिख दिया गया। और तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग, यज्ञ के नाम पर नर बल, पशु बल ये सब होने लगा। तो उसको महर्षि पतंजलि ने हटा करके जो यज्ञ का नाम था वहाँ पर क्रिया योग लिख दिया। तो प्राचीन मानव सभ्यता में जो यज्ञ था, जिसे विद्याध्ययन कहते थे, उसी को लहड़ी महर्षि ने, महाअवतार बाबा ने, कृष्ण भगवान ने और महर्षि पतंजलि के साधन पाद में क्रिया योग का नाम हुआ है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। क्रिया योग ध्यान करने से यहाँ पर ऐसा माहौल था, पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी थी। यहाँ पर 10,000 लोग एक साथ बैठ कर के ध्यान करते थे। इसीलिए प्रकृष्ट यज्ञ का केंद्र था ये, जहाँ पर प्रकृष्ट यज्ञ से प्रयाग कहते हैं। और हर तीर्थों का राजा कहा जाता था। तीर्थ के राजा का क्या अर्थ है? जहाँ पर जो अभ्यास करिए, जो साधना करिए, सारे तीर्थ उसमें समा जाएं। कहते हैं कि दंडी स्वामी लोगों को कभी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो कहीं पर ना जाएं, उनको हर चीज़ें स्वतः प्राप्त हो जाती। कैसे हो जाती है? देखिए, सिर और रीढ़ के अंदर जो ज्ञान की गांठें हैं, 5 ज्ञान की गांठें हैं। तो यज्ञ में, और जिसे क्रिया योग कहते हैं, इन 5 ज्ञान की गांठों की पूजा होती है। और एक ज्ञान की गांठ यहाँ से यहाँ तक होती है, ये सहस्रार। तो जब इसकी पूजा होती है तो आदमी के सारे तीर्थ अंदर में दिखाई पड़ते हैं। 7 स्वर्ग 7 पाताल सब अंदर में दिखाई पड़ते हैं। और इसका अभ्यास यहीं होता था, इलाहाबाद में। इसलिए इस जगह का नाम प्रयाग क्षेत्र पड़ा। और जब ये अभ्यास होता है तो अपने अंदर ही 3 प्रकार की शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं।
एक शक्ति है जो रीढ़ में नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। अगर ये मान लीजिए सिर है और ये है मेडुला का क्षेत्र जिसे नाभि केंद्र कहते हैं, और यह रीढ़ का क्षेत्र, जब शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ चलती है तो इसे कहते हैं गंगा की धारा। और जब ये शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसे कहते हैं यमुना की धारा। और जो गंगा यमुना हर जगह पर जो मिलता है इसलिए इसको प्रयाग कहते हैं। देखिए भारत में 7 प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ये प्रयागराज, तो हर जगह पर ये गंगा और यमुना का मिलन होता है। और जब गंगा यमुना का मिलन इस जगह पर होता है तो यहाँ पर एक तीसरी शक्ति प्रकट हो जाती है जिसको सरस्वती कहते हैं। ये अंतर साधना की बात है। यहाँ के लोग सबसे अधिक साधना ये करते थे, इसलिए इलाहाबाद को प्रयागराज कहा गया। और जो क्रिया योग का अभ्यास आप कर रहे हैं उसी का विस्तार है। पहले देखिए शुरू में कुछ लोग आते थे, अब संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ वर्षों के बाद आप पाएंगे कि पूरे क्षेत्र में 2/3 लोग क्रिया योग ध्यान ही करेंगे। जब ऐसा ध्यान करेंगे तो इलाहाबाद क्षेत्र से वायलेंस ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, चिंता ख़त्म हो जाएगी, और ये क्षेत्र पूरे हर प्रदेशों को जोड़ने में सक्षम होगा। फिर पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य क्या है? राम कहते हैं विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति का काम क्या है? हर चीज़ की रक्षा हो। तो पहले वो शक्ति अपने अंदर जगे, हमारे हड्डी की रक्षा हो, हमारे मांसपेशियों की रक्षा हो, आँख नाक कान की रक्षा हो, अंदर में जितने अंग हैं उनकी रक्षा हो। जब हम ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी हम बाहर राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो प्राचीन काल का यज्ञ यही वर्तमान का क्रिया योग ध्यान है, जो सुनिश्चित क्रिया है कि अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना के बाद हम कैसे बाह्य क्षेत्र में करें। इसीलिए इसका बड़ा ही महत्व है। ऐसा कोई क्षेत्र पूरी दुनिया में नहीं है जहाँ ये जगह खाली रखी गई हो, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। इसी में अनेक संत आते हैं जिनको लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे महाअवतार बाबा यहीं पर कुंभ मेला में आए थे, एक बार नहीं कई बार, हमेशा आते हैं, लेकिन जब वो चाहेंगे तभी पहचान पाएंगे। इसलिए याद रखिए, अगर इस प्रयाग के इस मेला को आध्यात्मिक कर दिया गया, प्राचीन भारत में यज्ञ की तरह से कर दिया गया, सब जगह क्रिया योग ध्यान होने लगा, तो याद रखिए सूत्रपात हो गया है राम राज्य की स्थापना का। और इतनी बड़ी सेवा होगी कि अपने घर से, परिवार से तो गरीबी दूर हो ही जाएगी, पूरे राष्ट्र संपन्न हो जाएगा, वैभवशाली होगा। ये है थोड़ा सा महात्मा इस क्षेत्र का, जिसे प्रयागराज कहते हैं। लेकिन जो अंदर में है, अंदर नहीं दिखता है, तो हम बाहर एक खेल करते हैं, तो बाहर भी गंगा यमुना सरस्वती दिखाई जाती है, लेकिन अगर अंदर में दिखे तो बाहर का महत्व बढ़ जाता है। जैसे अंदर में पानी अगर है तो बाहर से पानी पीजिए तो पचेगा, अगर अंदर में पानी की कमी है तो उल्टी होगी। तो आज जो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, गठिया है, जब वो स्नान करते हैं तो उनकी तकलीफ़ क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो अंतर जगत में माँ गंगा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अंदर के संगम में नहाते हैं, अंदर के त्रिवेणी में नहाते हैं, अंदर के गंगा में नहाते हैं। फिर जब हम बाहर के गंगा में नहाएंगे तो उसका लाभ बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए प्रयाग क्षेत्र का बहुत ही महत्व है। यहाँ पर जब आप आएंगे, नदी के किनारे ऐसे ऐसे आश्रम बने हैं जो बहुत पुराने हैं। पूरे विश्व में कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर वैसी नहीं मिलेगी, जहाँ पर महाअवतार बाबा आए थे, जो शरीर के ऊपर पूरा आश्रम बना है, खट चक्र पर बना है। इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। हम सब लोग प्रार्थना करें कि भारतवर्ष में क्रिया योग ध्यान इतना फैले कि जाति संघर्ष खत्म हो जाए, सांप्रदायिकता खत्म हो जाए। इसी में देखिए हमारे यहाँ मुस्लिम स्वामी हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सवर्ण भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, शेड्यूल कास्ट के भी हैं। इस हमारे आश्रम में सब लोग हैं। तो अगर इस आश्रम में सब लोग हैं तो देश में झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जैसे एक पेड़ लगाइए, अगर एक पेड़ खिल गया तो सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं।
इसलिए हम बहुत ही प्रार्थना करते हैं भगवान से, इस समय से, इस युग से कि भारत की महिमा बढ़े, राम राज्य की स्थापना हो। Thank you.